रामपुर गांव में राजू और रोहित नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। राजू घर में बड़ा था, इसलिए तब से सारी जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में राजू के कंधों पर आ गई थी। राजू के पिता गांव में एक बड़े सेठ के घर में काम करते थे और वो उन सेठ के घर में ही रहते थे। उनके जाने के बाद राजू भी वही काम करने लगा। राजू जो पैसे कमाता था, उन पैसों से रोहित की स्कूल की फीस भरता था। वो सेठ जितने अमीर थे, उतने ही दिल के नेक इंसान थे। वो उन दोनों को पहनने के लिए कपड़े और कभी-कभी राजू को ज्यादा पैसे दे दिया करते थे, जिससे वो अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद कर सके। सेठ जितने स्वभाव से अच्छे इंसान थे, उनका बेटा राहुल उतना ही चालाक था। वो राजू और रोहित से बहुत चिढ़ता था। एक दिन राजू अपने सेठ के साथ बाहर गया हुआ था। राहुल अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी वो जानबूझकर वहां पर रखा पानी का गिलास गिरा देता है और राजू के छोटे भाई रोहित को आवाज लगाता है। रोहित राहुल की आवाज सुनकर वहां आ जाता है। राहुल उसे पानी साफ करने के लिए कहता है। रोहित पानी साफ करके वहां से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद राहुल फिर से पानी गिरा देता है और दोबारा रोहित को आवाज देता है, मगर इस बार रोहित ने उसे पानी गिराते हुए देख लिया था। भैया, आप ऐसा जानबूझकर बार बार क्यों कर रहे हो? तू नौकर है तो नौकर के पजामे में रह। जैसे तुम्हारे पिता की पूरी जिंदगी हमारे नौकर बनकर बीती थी, ऐसे ही तुम दोनों की जिंदगी भी नौकर बनकर ही बीत जाएगी। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? आप बहुत बुरे हो। अब देखना, एक दिन हम भी बड़े आदमी बनेंगे, मगर हमें आपकी तरह घमंड कभी नहीं आएगा। रे देखो तो इस टिंगू को, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू नौकर है और हमेशा हमारा नौकर बनकर ही रहेगा, समझ में आया? ये सुनकर राहुल के दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं और राहुल गुस्से में आकर रोहित को लात मार देता है। रोहित दूर जाकर गिरता है। इतने में पीछे से सेठ और राजू घर आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। रोहित को जमीन पर बैठे रोता देख राजू दौड़ता हुआ रोहित के पास जाता है और उसे उठाता है। ये सब देख सेठ राहुल पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। राहुल, तूने ये क्या किया? रोहित तेरे छोटे भाई जैसा है और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है। इतने में सेठ राहुल को गुस्से में आकर एक थप्पड़ मारते हैं। राहुल को अपने दोस्तों के सामने अपने पिता के हाथ से थप्पड़ खाता देख बेइज्जती महसूस होती है। वो अपना मुंह छुपाकर रोता हुआ वहां से चला जाता है। आज इन दोनों भाइयों की वजह से मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? इसका बदला मैं इन दोनों से जरूर लेकर रहूंगा। तभी राहुल को एक सुझाव आता है। अगले ही दिन राहुल अपने पिता के ढेर सारे पैसे उनकी अलमारी से निकालकर राजू के कमरे में उनकी अलमारी में छुपा देता है। जब सेठ अपनी अलमारी खोलकर देखते हैं तो ये देखकर वो सबको आवाज लगाते हैं। सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो घर में पैसों को हर जगह ढूंढते हैं, मगर उन्हें पैसे नहीं मिलते। पिताजी, मैंने आखिरी समय राजू को आपके कमरे में जाते हुए देखा था। मुझे तो लगता है इन दोनों भाइयों में से ही किसी एक ने चोरी की होगी। आपको उनके कमरे की तलाशी भी लेनी चाहिए। सेठ को अपने बेटे की बात सही लगती है और वो राजू और रोहित के कमरे की भी तलाशी लेते हैं। जब वो उनकी अलमारी खोलते हैं तो ढेर सारे पैसे देखकर सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, बिल्ली भी एक घर छोड़कर अपना घर बदलती है। और राजू ने तो अपने ही घर में चोरी करने की हिम्मत करी। नहीं सेठ जी, ये मैंने नहीं किया। ये कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। देखो तो पिताजी, एक तो चोरी करता है और ऊपर से सीना जोरी भी। राजू, तुम ऐसा करोगे मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। अब अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से, और आइंदा यहाँ लौटकर कभी मत आना। राजू अपने सेठ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर उनके सेठ ने
उनकी एक ना सुनी। राजू अपने छोटे भाई रोहित के साथ गांव से चला जाता है। काफी दूर चलते चलते वो दोनों थक हार के एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भैया, अब तो हमारे रहने के लिए घर भी नहीं रहा। अब हम कहाँ जाएंगे? राहुल, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब देखता है। तू देखना, वही हमें रास्ता दिखाएगा। मुझे प्यास लगी है, क्या तुम दोनों मेरी प्यास बुझाओगे? राजू और रोहित आवाज सुनकर खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। कौन है जो आवाज दे रहा है? सामने आओ। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं आम का पेड़ ही बात कर रहा हूँ तुमसे। राजू और रोहित ये देखकर बहुत चौंक जाते हैं। मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये सच है? हाँ हाँ, ये सच है। तुम लोग क्या मेरी मदद करोगे? राजू और रोहित के पास एक थैला होता है जिसमें एक बोतल में पानी रखा होता है। वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस बोतल का पानी उस पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। तुम दोनों कितने नेक इंसान हो। अपनी परवाह किए बिना तुमने अपना बचा हुआ पानी मुझे दे दिया, इसलिए मैं उपहार के रूप में तुम दोनों को भी कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पेड़ से रोज सुबह एक आम अपने आप गिरेगा। जमीन पर गिरते ही वो आम एक सोने में बदल जाएगा। मगर ध्यान रहे, अगर किसी ने मेरे पेड़ से आम खुद तोड़ने की कोशिश की तो वो उसी समय अधमरा हो जाएगा। ये सुनकर राजू और रोहित बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उस आम के पेड़ से एक आम नीचे गिरता है और वो आम एक सोने में बदल जाता है। भैया, ये तो सचमुच में एक सोना है। मैंने पहली बार सोना इतने करीब से देखा है। राजू फिर सोने को सुनार को जाकर बेचने लगा। सबसे पहले वो दोनों एक किराए के मकान में रहने लगे। राजू रोज सुबह आम के पेड़ के पास जाने लगा और पेड़ से आम गिरते ही आम सोने में बदल जाता। ऐसा करते करते राजू ने अपना कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके घर के हालात सुधरने लगे। उनका किराए का मकान अब खुद के घर में बदल गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजू का छोटा भाई रोहित भी अब बड़ा हो गया था। राजू ने अपने भाई रोहित को सरकारी अफसर बनने की तैयारी के लिए शहर भेज दिया। कुछ साल की मेहनत के बाद रोहित की मेहनत रंग लाई। अब वो एक पुलिस अफसर बन गया। पुलिस अफसर बनने के बाद रोहित अपने भाई राजू से मिलने गांव आता है। राजू अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। रोहित, आज तूने मेरा सीना खुशी से और चौड़ा कर दिया। मेरे भाई, मुझे तुझ पर नाज है। राजू अपने भाई को पुलिस अफसर बनता देख पूरे गांव में मिठाई बंटवाता है। राजू और उसका भाई रोहित मंदिर के बाहर गरीबों को कपड़े बांट रहे थे। तभी वो अपने सेठ को वहां बैठा देखते हैं, जिन्होंने बचपन में उन दोनों को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया था। राजू और रोहित सेठ को ऐसी हालत में देखकर बहुत चौंक जाते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ ऐसी हालत में? चलिए, आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। मैं तुम दोनों को इतना बड़ा आदमी बनता देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे हो सके तो तुम दोनों माफ कर देना। मुझे बाद में पता चला था कि चोरी तुम दोनों ने नहीं, बल्कि मेरे बेटे राहुल ने ही तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। हम आपसे नाराज नहीं है। आप तो हमारे पिता समान हो, और पिता से भला कोई नाराज हो सकता है? ये बताइए, आपके साथ ऐसा कैसे हो गया? ये सब मेरे बेटे राहुल ने किया है। जायदाद के चक्कर में उसने अपने ही पिता को घर से बाहर निकाल दिया। राजू और रोहित से सेठ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। वो उन्हें अपने साथ अपने घर में ले जाते हैं और उन्हें अपने पिता के समान घर में सम्मान देते हैं। ये देखकर पूरे गांव में बात फैल जाती है। भाई भाई, गजब हो गया। आपको याद है, बचपन में वो दो नौकर आपके घर काम करते थे, राजू और रोहित? वो तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। राजू का खुद का कपड़ों का व्यापार है और रोहित तो एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पिता को वो दोनों अपने साथ अपने घर में रख रहे हैं। क्या? ऐसा कैसे हो गया? उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उनके पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी।
उड़ती उड़ती तो ये भी खबर आई है भाई कि उनके इतने अमीर होने का राज है एक सोने का आम। अच्छा, तो ये बात है। अगर वो सोने का आम का पेड़ मेरे हाथ लग जाए तो मैं उनसे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। ये सोचकर राहुल अगले ही दिन राजू और रोहित के घर में जाता है। कोई है यहाँ पर? बाहर आओ। राजू, रोहित और राहुल के पिता राहुल की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। अच्छा, मेरे पिता को रखकर तुम बहुत दानवीर बनने का ढोंग रच रहे हो। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है कि तुम कैसे अमीर बने। बताओ, वो आम का पेड़ कहाँ है जिससे राजू तू इतना बड़ा आदमी बन गया? तुम जैसे इंसान को तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। तुम लोग आराम से बता दो कि वो पेड़ कहाँ है, वरना मैं जोर जबरदस्ती से भी पता लगवा सकता हूँ। तभी रोहित को आम के पेड़ की बात याद आती है और उसे एक सुझाव आता है। ज्यादा ऊंची आवाज में बात की तो अभी हवालात में बंद कर दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हें उस आम के पेड़ के पास ले जाऊंगा। वो राहुल को उस पेड़ के पास ले जाते हैं। राहुल आम के पेड़ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब मैं बनूंगा तुम लोगों से भी ज्यादा अमीर आदमी। राहुल जैसे ही आम के पेड़ से आम तोड़ता है, उसी वक्त वो अधमरा हो जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो मैं पहले ही सही था। इस तरह राहुल अपने लालच के कारण हमेशा के लिए अधमरा हो गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच इंसान के लिए हमेशा ही बुरा होता है।